शुरुआत बड़ी खबर के साथ में करेंगे। 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव की आज मतगणना। उपचुनाव के लिए 3 नवंबर को वोटिंग हुई थी। वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू होगी। दोपहर तक सभी परिणाम आ जाने की संभावना है। जिन 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की आज मतगणना हो रही है उनमें बिहार की 2, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, तेलंगाना, ओडिशा की एक सीटें शामिल हैं। बिहार की मोकामा और गोपालगंज सीट, महाराष्ट्र की अंधेरी ईस्ट, हरियाणा की आदमपुर, तेलंगाना की मुनुगोडे, उत्तर प्रदेश की गोला गोकर्णनाथ और ओडिशा की धामनगर विधानसभा सीट के लिए काउंटिंग हो रही है। जिन सीटों पर उपचुनाव हुए हैं उनमें से कई सीटों पर बीजेपी के लिए अपनी जीत को कायम रखना बड़ी चुनौती है। बिहार में पार्टी की सीधी टक्कर नीतीश तेजस्वी के महागठबंधन से है। तेलंगाना की मुनुगोडे सीट पर बीजेपी के टीआरएस से कड़ी टक्कर है। दूसरे राज्यों में भी बीजेपी और क्षेत्रीय दलों में ही मुख्य मुकाबला है। आज सिर्फ 7 विधानसभा सीटों के ही नतीजे आएंगे, लेकिन इनके मायने कई ज्यादा बड़े हैं। इन चुनाव के नतीजे देश के 6 बड़े राज्यों की सियासी नब्ज को टटोलेंगे। इनसे पता चलेगा कि सियासत का इस समय क्या रुख है। विधानसभा उपचुनाव की मतगणना ही देखिए। 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर आज मतगणना हो रही है, जिनमें हरियाणा की आदमपुर है, इसके अलावा यूपी की गोला गोकर्णनाथ है, तेलंगाना की मुनुगोडे है, ओडिशा की धामनगर सीट है और बिहार की भी 2 हैं। देखिए बिहार में 2 और अभी देखिए कैसे आप समझिए कि ये जो आज उपचुनाव है मोकामा, गोपालगंज, बिहार की विधानसभा सीटों पर भी आज मतगणना है। इस मतगणना के बाद और इसके मायने क्या है, जरा इनको जरा बारीकी से समझिए। देखिए बिहार में बदलाव हुआ और वहां पर नीतीश और तेजस्वी अब साथ में सरकार चला रहे हैं। बीजेपी वहां फ्रेम से आउट हो गई। अब ऐसे में नब्ज टटोलना बहुत जरूरी हो जाता है कि ये गठबंधन कितना दमदार है, क्योंकि वहां पर आपने देखा खींचतान चल रही थी। इन सीट्स पर भी जो प्रत्याशी थे उनको लेकर भी आपने देखा कितनी ज्यादा कशमकश की स्थिति बनी हुई थी, जिसके बाद बीजेपी चाहती है कि अगर ये तमाम जो सीटें हैं वो उसके खाते में आती हैं तो एक परसेप्शन की लड़ाई वो जीत जाएगी। और वैसे भी देखिए गुजरात एमसीडी इलेक्शन और हिमाचल का इलेक्शन सर पर है। ऐसे में ये छोटी जीत है, लेकिन इस छोटी जीत का जो संदेश है वो बड़ा स्ट्रांग है और उसी संदेश पर फिलहाल बीजेपी काम कर रही है। बीजेपी चाहती है कि उपचुनाव की सीटें, अब जैसे हरियाणा की आदमपुर विधानसभा सीट की जब आप बात करते हैं तो हरियाणा में आप जानते हैं कि इस वक्त वहां पर गठबंधन की सरकार है। आदमपुर कुलदीप बिश्नोई का अपना गृह क्षेत्र है। आदमपुर और उनके फैमिली की जब बात करते हैं, उनके पिता सब वहां पर बहुत स्ट्रांग रहे हैं। आदमपुर में कुलदीप बिश्नोई का अपना बहुत जबरदस्त प्रभाव है, लेकिन इस बार वहां पर कांग्रेस भी, अभय चौटाला भी, तमाम जो और विपक्षी पार्टियां हैं वो भी दमखम के साथ में उतरी हुई हैं। सबका दावा यह है कि आदमपुर इस बार इनके हाथ से निकलने वाला है। वहीं दूसरी तरफ खुद कुलदीप बिश्नोई की भी इस वक्त साख दांव पर है, बीजेपी की भी साख दांव पर है। अब आप समझिए कैसे कुलदीप बिश्नोई इस बार अपने बेटे को वहां पर चुनावी मैदान में उतारा है। अपने बेटे की वो लॉन्चिंग कर रहे हैं और वो भी तब जबकि वो खुद बीजेपी में एंटर कर चुके हैं, जहां पर वो लगातार ये दावा कर रहे हैं कि आदमपुर में अब विकास थमेगा नहीं बल्कि और रफ्तार पकड़ेगा। ऐसे में मुख्यमंत्री मनोहर लाल पिछली बार जब हरियाणा का विधानसभा चुनाव हुआ तो आपने देखा कि उस दौरान में बहुत मजबूती के साथ वापसी नहीं कर पाई बीजेपी। ऐसे में माहौल बनाना बहुत ज़रूरी है। ये जो परसेप्शन बिल्डअप की जो लड़ाई है उसकी हम बात कर रहे हैं, तो ऐसे में गठबंधन कितना स्ट्रांग है, क्योंकि इससे पहले भी जब अभी हरियाणा में उपचुनाव हुआ था तब भी वहाँ पर गठबंधन की ही जीत हुई थी और बाकी पॉलिटिकल जो पार्टीज थी वो आउट हो गई थी। लेकिन अब फिर से वो लड़ाई है, क्योंकि देखिए वहाँ पर भी लोकसभा चुनाव जब देश में होगा उसके बाद हरियाणा में भी विधानसभा चुनाव है, तो ऐसे में ये जो परसेप्शन बिल्डअप की लड़ाई है वहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और गठबंधन कितना मजबूत है, गठबंधन कितना काम कर रहा है फिलहाल ये भी दिखाना कुलदीप बिश्नोई की खुद की साख भी दांव पर है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो हरियाणा में काम कर रहे हैं। इसी तरीके से आप गोला गोकर्णनाथ सीट की बात करते हैं। गोला गोकर्णनाथ सीट देखिए जहां जिस इलाके में है वो वैसे भी वहां पर पैठ मानी जाती है योगी आदित्यनाथ की। ये सीट पहले भी बीजेपी के पास में थी। गोला गोकर्णनाथ पर अभी जो मौजूदा विधायक थे उनकी मौत के बाद में उनके बेटे को वहां से टिकट बीजेपी ने दिया है। इस बार उनके बेटे जब वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, जाहिर सी बात है उनके साथ सिंपैथी वोट भी गया होगा, क्योंकि उनके पिता की मौत हुई। इसके बाद अब पुत्र चुनावी मैदान में रहा। हालांकि वोट हो चुके हैं, वोट पड़ चुके हैं और अब नतीजों की बारी है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी भी लगातार ताल ठोक रही है। अभी हाल ही में उपचुनाव में समाजवादी पार्टी भी हार गई, चाहे वो आजमपुर का आप चुनाव देखिए, आजमपुर जो कि मजबूत सीट मानी जाती है वो हाथ से निकल गई समाजवादी पार्टी के लिए भी। और दूसरा मुलायम सिंह यादव की मौत के बाद में अब समाजवादी पार्टी जाहिर सी बात है इस वक्त वैसे भी एक परेशानी से जूझ रही है। ऐसे में वापसी करना समाजवादी पार्टी के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। समाजवादी पार्टी ने वहाँ से पूर्व विधायक को टिकट दिया गोला गोकर्णनाथ विधानसभा से, तो ऐसे में यहाँ पर भी परसेप्शन बिल्डअप वाली लड़ाई की बात है। भाई परसेप्शन जो बनाएगा जाहिर सी बात है। अब देखिए छोटे छोटे चुनाव की भी जब आप बात करते हैं,
अब बीजेपी निगम चुनाव को भी पूरा प्रेफरेंस देती है, पंचायत चुनाव को भी पूरा प्रेफरेंस देती है और वहाँ से भी जो परसेप्शन बिल्डअप की लड़ाई है उसमें जीतने की कोशिश करती है। आपको हाल ही में पंचायत चुनाव, निगम चुनाव याद होंगे उत्तर प्रदेश के, वहाँ पर भी बीजेपी की ही बढ़त रही। ऐसे में अब गोला गोकर्णनाथ सीट पर बीजेपी अगर फिर से जीतती है तो जाहिर सी बात है एक मैसेज स्ट्रांग जाएगा कि देखिए बीजेपी पर जनता का कितना भरोसा है। मौजूदा मुख्यमंत्री जिनका डंका वैसे भी देश की राजनीति में इस वक्त खूब बज रहा है, अगर यहाँ पर 1% भी बीजेपी हार जाती है तो देखिए ये एक बड़ा नेगेटिव मैसेज आएगा, इसीलिए बीजेपी ने पूरी ताकत वहाँ पर लगाई है। और देखिए उपचुनाव में खुद बड़ी बात यह कि उपचुनाव में भी अब योगी आदित्यनाथ जाते हैं प्रचार करने के लिए, तो आप इससे समझ सकते हैं कि कितनी संजीदगी के साथ में बीजेपी उपचुनाव को भी ले रही है और जब उपचुनाव को इतनी संजीदगी से ले रही तो जाहिर सी बात है वो कितनी इंपॉर्टेंस रखती है सीट, आप समझ सकते हैं। इसी तरीके से जब आप बिहार की बात करते हैं तो बिहार में गठबंधन और गठबंधन के लिए एक बड़ा चैलेंज है। और पटना से मेरे साथ अश्मित, मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं, सीधे अश्मित का हम रुख करेंगे। अश्मित, उपचुनाव के नतीजों का आज ऐलान हो जाएगा, दोपहर तक तस्वीर साफ हो जाएगी, फिलहाल आपके पास क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए अगर पटना बिहार की बात करें तो देखिए बिहार पटना के अंदर मोकामा विधानसभा क्षेत्र पड़ता है और आज वहां का भी मतगणना होना है, यानी कि मोकामा और गोपालगंज दो जगह विधानसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव हुए थे बिहार के अंदर और आज दोनों जगह पर मतगणना होगा और देखिए जो रिजल्ट है वो आज करीब दोपहर तक सामने आ जाएंगे। इन दोनों सीट की बात करें तो मोकामा सबसे हॉट सीट माना जा रहा है क्योंकि यहां से अनंत सिंह जीतते आ रहे हैं, पूर्व विधायक रहे हैं। उनकी सदस्यता जाने के बाद अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी राजद के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। उनका सीधा मुकाबला सोनम देवी बीजेपी की उम्मीदवार से टक्कर है, लेकिन महागठबंधन के लोग इस बात से पूरी तरह आश्वस्त है कि मोकामा विधानसभा एक बार फिर राजद अपने कोटे में लेगी उस सीट को, क्योंकि नीलम देवी वहां से जीत रही हैं। और पूजा आपको बता दें कि जब भी अनंत सिंह चुनाव लड़ा करते हैं मोकामा से तो मतगणना के एक दिन पहले से ही उनके घर पर जश्न की तैयारी होती है। 20,000 लोगों के लिए खाने बनाए जा रहे हैं। देखिए आज रिजल्ट आना है लेकिन उसके ठीक एक दिन पहले 20,000 लोग अनंत सिंह के आवास पर पहुंच चुके हैं, पटना वाले आवास पर, और खाने बनाए जा रहे हैं, एक से एक मिठाइयां बनाई जा रही हैं। जब हमने कल कार्यकर्ताओं से बात किया उन्होंने बताया कि बिल्कुल जिस दिन नॉमिनेशन हुआ था उसी दिन हम क्लियर थे कि मोकामा विधानसभा क्षेत्र हम जीत रहे हैं। तो 8 बजे से मतगणना शुरू होने वाला है और दोनों कैंडिडेट सोनम देवी और नीलम देवी दोनों पहुंचेंगी मतगणना केंद्र। हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन 8 बजे का इंतजार है। उधर गोपालगंज की भी बात करें तो गोपालगंज में भी आज मतगणना होगा और दोपहर तक ये स्थितियां क्लियर हो जाएंगी कि कौन वहां से बाजी मार रहा है। जी, कितना वक्त और है मतगणना शुरू होने में? करीब 8 बजे से मोकामा विधानसभा क्षेत्र के अंदर पटना में जो मतगणना केंद्र बनाया गया है, आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी है, वहां पर 8 बजे से मतगणना शुरू होना है और गोपालगंज में भी 8 बजे से ही काउंटिंग शुरू हो जाएगी, जो अमूमन जब तक ईवीएम पूरी तरह से ना हो जाए काउंट उसके बाद ही यह मतगणना खत्म होगा और रिजल्ट दोपहर तक अमूमन लग रहा है कि क्लियर हो जाएगा कि दोनों जगह से कौन जीत रहा है। और गोपालगंज का क्या हाल है, वहां पर कौन बढ़त बनाए हुए है, आपका अपना आकलन क्या है? देखिए गोपालगंज में भी लगातार चुनाव, देखिए गोपालगंज की बात करें तो गोपालगंज में टक्कर जोरदार है, क्योंकि देखिए वहां भी जिस तरह से बीजेपी और राजद दोनों ने अपना जिस तरह से चुनाव प्रचार किया, तेजस्वी यादव खुद गोपालगंज गए थे, उन्होंने वहां चुनाव प्रचार किया अपने प्रत्याशी के लिए, लेकिन वहां पर बीजेपी का पलड़ा भारी लग रहा है। क्योंकि आप याद करें तो पिछले विधानसभा क्षेत्र में सुभाष यादव वहां से विधायक रहे हैं, उनके निधन के बाद ही उपचुनाव हो रहा है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के ही प्रत्याशी वहां से बढ़त बनाकर रखे हैं। लेकिन अब थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि जब काउंटिंग होगा उसके बाद ही ये स्थितियां क्लियर हो पाएंगी कि गोपालगंज या बीजेपी या राजद। लेकिन इधर महागठबंधन के नेता या फिर आप कहे कि जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह हो, प्रदेश अध्यक्ष हो, सभी ये दावे कर रहे हैं कि कोई टक्कर नहीं है, बीजेपी कहीं नहीं है, हम दोनों सीट जीत रहे हैं। वहीं बीजेपी की तरफ से भी लाख दावे किए जा रहे हैं कि हम भी दोनों सीट जीत रहे हैं। हमने एक चीज देखी कि ये उपचुनाव था जहां पर गठबंधन को मजबूती से उतरना चाहिए था, वहां पर कुछ नेताओं ने दूरी बनाई चुनाव प्रचार से, और ये कितना घातक साबित हो सकता है गठबंधन के लिए? बिल्कुल, देखिए अगर आप चुनाव प्रचार की बात करें तो हम मोकामा पे आना चाहेंगे, क्योंकि मोकामा हॉट सीट है और वहां से
चूंकि आनंद सिंह जीतते आ रहे हैं, तो नीतीश कुमार, क्योंकि इस बार देखिए महागठबंधन की सरकार बनी, पिछले बार एनडीए की सरकार थी तो वहां पर चुनाव प्रचार किए जा रहे थे, लेकिन इस बार जब मोकामा विधानसभा क्षेत्र और महागठबंधन की सरकार है बिहार में, तो नीतीश कुमार के भी वहां चुनाव प्रचार करने की बात हो रही थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि मुझे चोट लगी है, मेरी तबीयत खराब है, इस वजह से मैं मोकामा नहीं जा रहा हूं। हालांकि उन्होंने एक वीडियो रिलीज किया, वीडियो के जरिए उन्होंने बताया कि आप सभी महागठबंधन के जो उम्मीदवार हैं उनको वोट दें, उन्हें जिताएं, लेकिन ये बड़ा सवाल था। बीजेपी आक्रामक हुई। बीजेपी का कहना था कि मोकामा से ललन सिंह लगातार, जिस तरह से पहले वो एनडीए में थे तो ये कहते रहते थे कि आनंद सिंह को नहीं जिताना है, वो ऐसे हैं वैसे हैं, तमाम बातें सामने आती थी। लेकिन अब जब महागठबंधन की सरकार बनी तो आखिर नीतीश कुमार ने मोकामा से दूरी क्यों बनाई, ये एक बड़ा सवाल था जो राजनीतिक गलियारों में टहल रहे थे, जिसका जवाब नीतीश कुमार से पूछा गया तो उन्होंने अपने तबियत का हवाला दिया और कहा कि स्टीमर से जब मैं जा रहा था मुझे चोट लगी थी। बाकायदा उन्होंने दिखाया कि उन्हें कहां पर चोट लगा है, बैंडेज लगा है, और उन्होंने कहा कि मैं नहीं जा सकता, लेकिन मेरे सभी नेता वहां पर कैंप कर रहे हैं और दोनों सीट महागठबंधन जीत रहा है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए। देखिए, जहां तक बात आप कर रहे हैं बिहार की, तो पूरा अस्मित वहां का इस वक्त आकलन बता रहे थे कि किस तरीके की स्थिति रही। जैसा हमने जिक्र किया कि वहां पर खुद नीतीश कुमार ने दूरी बनाई, जिसका जाहिर सी बात है एक संदेश गलत जाना है, लेकिन नीतीश ने बाकायदा वीडियो जारी किया, चोट दिखाई कि मेरी ये चोट है जिसकी वजह से मैं नहीं जा रहा हूं। 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी और दोपहर तक तस्वीर साफ हो जाएगी।